नाम में क्या रखा है? अरे नाम में ही तो सब कुछ रखा है। वास्तु की बात मैं करना चाहता हूँ और वास्तु में लोग बोलते हैं कि चीज़ों का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। आप मुझे बताइए कि मेरे सामने ये बॉटल रखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ रखा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? मानस, आप मेरी बात को समझो। मैं ओपन माइक पे बोल रही हूँ। आज आधे से ज़्यादा खेल आपका साइकोलॉजी का होता है। मुझे कई बार याद भी नहीं होता। हम उस लायक भी नहीं है। ये थोड़ा-सा शायद आपको सिली लगे, पता नहीं कितना ये बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन प्राइवेट हो। सिर्फ और सिर्फ 20 साल का बेटा एक्सीडेंट में चला गया। मतलब जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको अबॉर्ट करा दिया या मार दिया। बहुत सारे हो सकते हैं जो वास्तु एक्सपर्ट्स होंगे मुझसे नाराज़ होने वाले हैं आज। तो फिर मैंने उसे बोला कि बेटा आपने कोशिश करो, आप नॉर्थ की साइड फेस करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, तो कई सारे बच्चे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप नालायक नहीं है, आप गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना कि आप ये उपाय कर लो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो भगवान है। हेलो एंड वेलकम टू योर होल न्यू पॉडकास्ट। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की तरफ, थोड़ा सा वास्तु, आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करने वाले हैं आज हम। और इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि बहुत सारे टीवी चैनल्स कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, और ऑफ कैमरा इनसे बात करके मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने मुझे बता दिया और मैं शॉक्ड रह गया। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जब आप इनको ऑन कैमरा सुनेंगे तो शायद लगभग आपको सेम ही फीलिंग होगी। बोलना नहीं चाहूँगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैम का वेलकम करते हैं। हाय मैम, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले आप बताइए आप कैसी हैं और आपका हमारा स्टूडियो कैसा लगा? जय माता दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा पहली बार हुआ कि वीडियो की शुरुआत में ही अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिला है। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अगेन आई एम बीइंग अ लिटिल सेल्फिश, यहाँ पे स्टूडियो में आने के बाद आप तो वाइब और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रीड करती हैं, तो क्या लगा आपको यहाँ पे? कैसा वाइब है, क्या एनर्जी है? अच्छी वाइब्स है, बहुत अच्छी वाइब्स है। देखिए वाइब्स किससे ज़्यादा बढ़ती हैं? हमारे ऑरा से। अगर हमारा ऑरा अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जिस रूम में हम हैं, जिस घर में हम हैं, तो वहाँ की जो एनर्जी है ना कहीं हमारी एनर्जी से रिफ्लेक्ट होकर बढ़ेगी। अगर हमारा ऑरा वीक है, यानी कि अगर मेरा ऑरा ऑलरेडी वीक है, यानी कि मैं लो साउंड कर रही हूँ या मुझे बहुत अनहेल्दी सा फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस रूम में मैं बैठी हूँ वहाँ की एनर्जी एक क्रॉस कनेक्शन बिठाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ की एनर्जी भी लो हो जाएगी। वेरी ट्रू। मतलब ओवरऑल उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो बिल्कुल एज अ पर्सन क्या ऑरा रखता है, और बिल्कुल। सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग आसपास उसके रिवॉल्व होती हैं। हाँ जी। वापस से मेरी क्यूरियोसिटी है ना, जब मैंने आपके बारे में जाना, आपके काफ़ी मैंने वीडियोस देखे, आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करा, तो एक आकाशिक रिकॉर्ड्स करके चीज़ें आई और मेरे ना सर से थोड़ी सी वो चीज़ ऊपर गई, तो मैं वो कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे आप प्लीज़ बताइए कि ये चीज़ क्या होती है, हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनसे कैसे अलग है? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सारी साइंस हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी, और आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करके उसको अपने अपने पैटर्न से डिफरेंट स्टाइल में कर चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि जब पहले के टाइम पे आपने कभी सुना हो, आपने कभी कोई प्रोग्राम देखा हो, या आपने महाभारत में भी देखा हो, या आपने किसी भी स्पिरिचुअल जगहों पे देखा हो कि पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, वो एकदम से ध्यान में जाते थे और ध्यान में जाके वो आपके बारे में जो भी आपका सवाल होता था उन सभी के जवाब दे पाते थे। तो कैसे दे पाते थे वो? कहाँ जाते थे वो? कैसे वो आपके सोल के रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आपको बता सकते थे विदाउट आपका बिना नाम जाने, सिर्फ आपसे एक परमिशन लेके कि आपका मेरा ये सवाल है कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे को जीवन में इस पर्टिकुलर एरिया में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में या बच्चों में, कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीज़न क्या है उसका। तो हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही आंखें बंद करके बोल देते थे ना कि ये कारण है। तो कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। हम एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर हम सभी के जो सोल के रिकॉर्ड्स हैं ना, वो आकाशा में ऑलरेडी रिकॉर्ड हैं। एक आकाशा की एक लाइब्रेरी में हम कह सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ तो हम सभी कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर कृत्य कर रहे हैं। हम डेली, अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये भी आकाशा में रिकॉर्ड हो रहा है। हम कहते थे ना, अपने बड़ों से हमेशा सुना होगा आपने कि हमारे सबके ना लेखे जोखा चित्रगुप्त रख रहे हैं। कोई तो रख रहा है ना, तो वो चित्रगुप्त कहाँ है? आकाश में।
ट्रू। ठीक है, अगर आपकी सोल इस लेवल की प्योर है, या फिर मैं कहूँगी कि आपका मेडिटेटिव स्टेट उतना अच्छा है, या आपको आपको चीज़ें बहुत जल्दी फील होती हैं, तो डेफिनेटली आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोलने के लिए आपको सामने वाले की परमिशन ज़रूर चाहिए होती है। अगर आप मुझे कोई बोले कि मेरे हस्बैंड के आप रिकॉर्ड्स खोल दो, या मेरी मदर इन लॉ के, बहुत लोग आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाने के लिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि जब तक उनकी परमिशन नहीं आएगी, अनटिल अनलेस मैं उनके रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं करूँगी, मैं किसी का अगर डेटाबेस एक्सेस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपना कर्म खराब कर रही हूँ। कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो अगेन ये थोड़ा सा शायद आपको सिली लगे, पता नहीं कितना ये बिल्कुल। इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो, थोड़ा सा मैं इस वे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो स्पेशली इस लाइन को लेकर, आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर, कि आपने कुछ सॉल्व किया हो, कुछ अजीब और अनोखा जाना हो, फिर आपने उसको उस पर्सन की हेल्प करी हो। मैं बिल्कुल आपको भी अपना एक लेटेस्ट ही बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, मुझे नहीं पता था उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, और बिकॉज एक आकाशिक मैं करने वाले लोग डेली भी करते हैं, बट मैं मतलब रिकॉर्ड्स डेली एक्सेस नहीं करती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा वेटिंग पीरियड रहता है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स का रहता है वेटिंग पीरियड। तो जब उनका टाइम आया, तो जब मैंने रिकॉर्ड्स एक्सेस करे उनके, तो मुझे दिखा कि उनको बहुत पेन है, मतलब पास्ट लाइफ में उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन करा, तो मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा पेन है, और इनको ये पेन अनबियरेबल हो रहा है। तो मैंने उनसे फर्स्ट उस टाइम पे पूछा कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन है, और आप ऐसे किसी तरीके से जूझ रहे हैं जिस बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा नहीं है? तो उन्होंने बोला यस। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे उनकी पास्ट लाइफ में भी ये प्रॉब्लम थी, और करंट लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है। बाद में मैंने जब उनका सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैम, मतलब मेरे को ये इशू है, तो स्पेसिफिकली इसका क्या रीज़न है? तो मैं जब उनका थोड़ा सा और बैक में गई, इन्होंने 2 मैरिजेस करी, दोनों मैरिजेस सिर्फ इसलिए करी कि इन्हें मेल चाइल्ड चाहिए था। मतलब जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको अबॉर्ट करा दिया या मार दिया। तो इनका जो स्पैम था वो बिल्कुल गांव वाला एरिया, और वो कहीं ना कहीं साउथ की साइड में मेरे को ज़्यादा दिखे, तो वहाँ की चीज़ें उनसे मैच हुई। तो फिर उन्होंने करंट लाइफ में भी उन्होंने बताया कि उनको साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी वैसी हैं। और मतलब देखो, आपका जो कनेक्शन है ना पास्ट लाइफ का, वो आपके प्रेजेंट लाइफ से कहीं ना कहीं मैच होगा ही होगा, 101% होगा। आप देखते कई लोग नॉर्थ इंडियन होने के बाद भी आपका कोई ना कोई फ्रेंड मतलब बिल्कुल अलग कल्चर से आपको मिल जाता है। हाँ, तो आपका उसके साथ मेल कैसे है? तो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, आपका उसके साथ कोई ना कोई सोल के रिकॉर्ड्स हैं, तभी आपका वो प्रेजेंट लाइफ के अंदर हम कह सकते हैं कि आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो इन्होंने बहुत सारे मतलब बच्चों को, मैं अब फिर कहानी पे आती हूँ, भटक जाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं मतलब इनका फिर मैंने देखा अबॉर्शन इन्होंने बहुत सारे करवाए, मतलब मुझे नहीं दिखा कि मतलब इन्होंने कोई बच्चा इनका बचा है। और दूसरी बार ये तीसरी शादी को भी मूव हुए, उसके बाद इनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगे, और प्रेजेंट लाइफ में मेरे को इन्होंने नहीं डिस्क्लोज़ किया था कि इनको बेबी नहीं है, और इनकी मैरिज को 10 ईयर्स से प्लस हो गए, इनको बेबी नहीं है अभी भी, और वो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और इस पास्ट करंट लाइफ में उनको एड्स है। तो कर्मा कहाँ पे आके हिट हुए? यहाँ पे। ये सब कुछ आपके रीडिंग जो आप कर रही हैं अपने आप ही आपको ज्ञात हो रहा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे जो चीज़ें दिखती हैं मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद, तो वो मैं बोलती हूँ। उस टाइम पे मेरी आंखें बंद रहती हैं, मुझे कुछ बोलने के बाद, अगर आप बोलोगे ना स्टेट से आने के बाद आपने शिवानी क्या बोला, तो मुझे कई बार याद भी नहीं होता। क्लाइंट मुझे बोलता है कि मैम आपने ऐसा बोला था, और ये बात सच है। ये आता कैसे है, मतलब शुरू कैसे हुआ ये सब चीज़ें आपके साथ कि ये पावर? शुरू कुछ नहीं होता इसमें। देखिए, अगर आप ध्यान बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको मेडिटेशन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक प्रोसेस है। कुछ प्रेयर्स मैं बोलती हूँ, ठीक है, जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, कुछ प्रेयर्स मैं बोलती हूँ, उसके बाद मैं उस स्टेट में जाती हूँ, उसके बाद क्लाइंट्स मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं उनके मैं आंसर करती हूँ, कोशिश करती हूँ, और उसके बाद हम रिकॉर्ड्स को क्लोज कर देते हैं। मैं किसी के भी रिकॉर्ड्स ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बात करने के बाद, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम रिकॉर्ड्स को बंद भी करते हैं। आपने थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में सुना, बताया मुझे, और जब हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं ना, तो एक टर्म को 2-3 वर्ड्स को एक साथ बोला जाता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन।
इसका मतलब क्या बनता है, मतलब रिग्रेशन, पास्ट लाइफ? आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप अपनी पास्ट लाइफ को जाकर खुद एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे तरीके से आपको पास्ट लाइफ में लेके जाया जा सकता है, चाहे वो हिप्नोसिस के थ्रू हो, चाहे वो मेडिटेटिव स्टेट के थ्रू हो। तो आपको जब आप पास्ट लाइफ में आपको कोई भी थेरेपिस्ट लेकर जा रहा है तो आप अपने जन्म खुद देखेंगे। ओके। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मतलब आप खुद एक्सेस करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, मैं बोलूँ मतलब चीज़ें आप देखते हैं, तो आपको फील होगा कि जो प्रेजेंट लाइफ में आपके पेन है ना, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है उसका कनेक्शन। और ये हम करते क्यों हैं? यानी अगर उसके पास्ट लाइफ में कुछ भी उसने ख़राब किया है तो हम उस इंसान को वापस वो एक्सपीरियंस क्यों याद दिलवाना या फिर फील करवाना चाह रहे हैं? देखिए, कई बार चीज़ें हील कैसे होती हैं, अगर मैं बताऊं अभी अपना लेटेस्ट का एग्जांपल, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे आकाशिक के लिए। उनका सिर्फ और सिर्फ 20 साल का बेटा एक्सीडेंट में चला गया। 20 साल का बेटा, बेटा क्या होता है, क्या उम्र देखी, मतलब इकलौता लड़का, एक्सीडेंट से डेथ हो गई उसकी। तो क्या रीज़न था उसका, क्यों चला गया वो? पास्ट लाइफ में कुछ हुआ। पास्ट लाइफ। आपको वो लाइफ में वो इतना उस बच्चे से प्यार, मतलब मेडिकल की वो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, उसकी बहुत न्यू, मतलब आई कैन नॉट मेंशन द नेम, बट मतलब इस लेवल तक अच्छी पढ़ाई कर रहा था। पेरेंट्स मना कर रहे थे उसको कि बाइक मत लेके जाओ उस दिन। उसी दिन वो लेकर गया, बिना बताए लेकर गया। तो जिस बच्चे के लिए आपने पूरी लाइफ अपनी दे दी, क्या कारण था वो चला गया आपकी लाइफ से? आपने कुछ तो ऐसा किया, आपने किया या उसने किया, दोनों ने ही किया ना। सही बात है। तभी तभी वो गया ना आपको बीच में छोड़कर। तो अगर फिर बहुत टाइम बाद, मतलब मेरे पास वो मेरे पुराने क्लाइंट भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी मेरे को दिखाते हैं, तो आकाशिकों ने मुझे बोला कि आप देखो प्लीज़, क्योंकि जो जा चुका है उसके रिकॉर्ड्स में नहीं एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ऐसा होता है। ओके। ठीक है, तो मैंने उनकी मदर के रिकॉर्ड्स खोले, तो फिर कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई कि आपको ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये तो हो गया, हमने आकाशिक के बारे में टच किया। अब इसके बाद ना मैं एक और चीज़ पे मूव करना चाह रहा हूँ जिसमें आप भी एक्सपर्टीज रखते हैं, विच इज़ न्यूमरोलॉजी। आजकल हम बड़ा देखते हैं लोग नंबर्स को लेकर थोड़े से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि ये मेरा लकी नंबर है, या फिर मेरी ज़िंदगी से जुड़े सभी चीज़ों को मैं इस नंबर से करना चाहता हूँ। एक्टर्स, कई सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, नाम में थोड़े बहुत चेंजेस करा देते हैं। ऋतिक रोशन ले लीजिए, सुनने में तो ऋतिक लग रहा है, RITIK, बट नाम देखेंगे H से शुरू हो रहा है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं? क्या सच में फर्क पड़ता है? अगर पड़ रहा है तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, अरे नाम में ही तो सब कुछ रखा है। ट्रू। आपकी जो पहली पहचान है, अगर मैं आपसे मिल रही हूँ तो फर्स्ट चीज़ जो मैं बोलूँगी आपका नाम ही बोलूँगी। नाम की आपकी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। मैं बोलती हूँ कि आपको ना कभी भी ना, बच्चों का भी नाम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, लोग बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट नेम्स या बहुत ही मतलब गूगल से उठा रहे हैं, कुछ भी नाम रख दे रहे हैं। तो कहीं ना आपको वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर रही हैं। तो आपको नेम ऐसे ही कुछ भी नहीं रख देना चाहिए। आपको अपनी बच्चे की कुंडली के हिसाब से कौन से नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, उसके कौन से अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं और वो वाइब्रेशंस क्या उसकी कुंडली से मैच होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नाम रखना चाहिए। और अगर मैं आपके सेकंड सवाल पे आऊँ, अगर नंबर्स क्या मैटर करते हैं, देखिए लकी नंबर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि किसी के लिए 5 लकी हो सकता है, किसी के लिए 8। जैसे शनि, लोग बहुत बोलते हैं शनि 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 की बहुत ही बैड नंबर है। 4 नंबर बहुत अच्छा, मतलब लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जिसका राहु बहुत अच्छा है उसके लिए नंबर 4 बहुत अच्छा है। आप यूज़ करो ना उसकी एनर्जी। किसी के लिए ब्लू कलर सूट नहीं करता, ब्लैक कलर। आप मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स को देखेंगे वो बोलेंगे ब्लैक अवॉइड करो, ब्लू अवॉइड करो। आपने मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा मैंने ब्लैक पहना है। मैं बोलने वाला था ब्लैक ही पहन के आएगी। मेरा सैटर्न स्ट्रांग है, बिकॉज जिस इंसान का आपको शनि प्रबल मिलेगा ना, वो कभी भी कोई गलत कृत्य करेगा ही नहीं, ना वो कर सकेगा, ना वो करता होता हुआ भी नहीं देख सकेगा। वेरी ट्रू। तो शनि इज लाइक कर्म फल दाता। तो आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपने पास्ट लाइफ से कुछ अच्छे कर्म करे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली सैटर्न इस लाइफ में स्ट्रांग है। अगर इस लाइफ में आप कुछ गलत कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वो शनि खराब मिलेगा मुझे आने वाले टाइम पीरियड में, या मेरा जो भी अगला बर्थ होगा उसमें। हर किसी को सूट करती है नहीं करती, वो आपका पर्सनल चार्ट मैटर करता है कि आपके चार्ट के अंदर या आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह किस जगह पर बैठा है और क्या कोऑर्डिनेट्स लेकर बैठा है।
केस स्टडी वापस मैं पूछना चाहूँगा हम्म। कि आपने किसी का कुछ चेंज कर दिया और नाम में या फिर नंबर्स में, एंड देन कुछ महीनों या सालों में धीरे धीरे वो दिखने लगा, ऐसा कुछ भी? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे इसे सुनने के लिए। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ। मुझे अप्रॉक्स हो गए होंगे 6 मंथ, हाँ 6-7 मंथ्स हो गए हैं। मतलब मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और बिजनेस में से हम लोग कई बार नेम रख लेते हैं ना ऐसे ही, जो हमें अट्रैक्टिव लगता है। हाँ। ठीक है, तो उनका अच्छा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा कंसल्टिंग का। तो उन्होंने अपने मन से नेम रख लिया। और फिर उसके बाद जो वाइब्रेशंस मैंने उनके, मतलब स्टार्टिंग में तो उनका बिजनेस ठीक चला, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आने के बाद मतलब उन्होंने किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट को भी, कई बार हम सोचते हैं ना कि हम सुन लें या अपने हिसाब से चीज़ों को कर लें, तो उन्होंने मतलब टीवी पे आजकल पॉडकास्ट तो होते ही हैं, हाँ। है ना, तो मतलब थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देखकर और चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से टोटल 5 पे ले आई वो नेम को। ठीक है, अब आप इसमें आप रीज़न देखो, जैसे आप हर एस्ट्रोलॉजर को सुनेंगे कि वो बोलता है कि नंबर 5 इज़ बैलेंस, क्योंकि आगे भी 4 है पीछे भी 4 है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप नंबर 5 पे ले आओ तो आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने बाद ना मतलब उनको काम आना बिल्कुल बंद हो गया कंसल्टिंग में। और फिर वो मेरे पास आए, तो मेरे को बोला कि मैम मतलब ऐसे ऐसे, अब देखो मैंने नाम भी चेंज कर लिया, मैं टोटल नंबर 5 पे भी ले आई हूँ। तो मैंने कहा जब आप ले आए हो तो मेरा काम क्या है? तो फिर बोलती कि नहीं आप बताओ प्लीज़ क्या करूँ, मतलब जिसकी वजह से मेरी चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएं। ठीक हो जाए। सब चीज़ें हर किसी के लिए नहीं बनी है। फिट नहीं होती है। तो फिर उनका चार्ट तो मुझे ऐसे याद भी था, तो फिर मैंने चीज़ें एनालाइज करी, चार्ट के हिसाब से भी एनालाइज करी। उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी ऑलरेडी 5 2 बार आ रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने 5 की एनर्जी ऐड कर दी। ठीक है, और उनका कुंडली के हिसाब से बुध अच्छा है ही नहीं। बुध के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं नाड़ी के पॉइंट से, वो 6 8 12 आ रहा है। तो उनको उन्होंने 5 नंबर पे वो लेकर आ गए ऑटोमेटिकली। और आपका जो बुध स्ट्रांग होगा तभी जब आपका बिजनेस आएगा। बुध कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को, आपकी वाणी को। तो उनका बुध ऑलरेडी वीक था, नंबर 5 पे लेकर आके चीज़ें खराब कर ली। उनको 2 महीने से काम नहीं आ रहा, जो काम आ रहा था पेमेंट, मतलब सब कुछ उनका एकदम ऐसा हो गया, बिल्कुल वैनिश। तो फिर मैं उनकी सारी चीज़ें 4 पे लेकर आई हूँ। अब आप बोलोगे 4 नंबर तो राहु का है, तो राहु तो सूट नहीं करता, लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से राहु बहुत अच्छा था, उनके 11th हाउस में राहु है। ठीक है, अब आप विश्वास करोगे, मतलब इस बात को मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे, अप्रॉक्स 6 महीने का काम हुआ है। और उनका काम, मतलब उनके पास ऐसे बिग 4 क्लाइंट्स आ गए हैं जिनके लिए वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नाइस। थिंग्स चेंज। आप सोच रहे हो कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, और सभी के लिए बोल रहे हो। हम सोचते हैं ना कि यार हम किसी को भी सुन लें या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक डॉक्टर, अगर एक हार्ट का डॉक्टर है तो उसकी स्पेशलाइजेशन है। अगर आप गूगल से दवाई खा लोगे ना निकाल के, तो कहीं ना कहीं वो आपको हैम्पर कर सकती है। ये नहीं कहूँगी आप मुझे अप्रोच करें, आप किसी को भी अप्रोच करें, लेकिन आप वाइसली डिसीजन लें। जब आप किसी भी चीज़ को रख रहे हैं, खोल रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका जितना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ज़रूर लें। आप ना जब जब अभी शनि की बात कर रहे थे, राहु की बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी साइड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको लेकर ना एक हमेशा से मुझे डाउट रहा है। हम इसको राशि बोलते हैं शायद, जो सिंह हो गया, तुला हो गया। तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे ना पत्री होती है, मतलब एक एक पत्ता होता है सच में, उसमें गाड़ कर लिखा जाता है, प्रॉपर इनग्रेव्ड होता है। तो उस हिसाब से मेरी जो राशि आई वो लियो आई, यानी सिंह राशि। ठीक है। लेकिन जब मैं शहर आया, दिल्ली में आया, यहाँ पे मैंने एक अलग कल्चर देखा। यहाँ पे लोग मंथ के हिसाब से मुझे बोलने लगे कि भाई तू दिसंबर बॉर्न है तो सैजिटेरियस है। तो मतलब ये कैसे अलग अलग तरीके क्यों हैं, और अगर दोनों ही सही तो नहीं हो सकते ना? तो मैं वो बताती हूँ। डाउट है। देखिए, आप जो मंथ के हिसाब से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ योर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। जो फॉरेनर्स आप देखेंगे वो अप्लाई करते हैं। अच्छा। ठीक है, और आपके जो आपके जहाँ पे भी आप बॉर्न हुए हैं, वहाँ पे जो आपकी राशि लिखी गई होगी वो आपके चंद्र राशि है, यानी कि आपका मून साइन। उस टाइम पे चंद्रमा कौन सी राशि में था, दैट इज़ योर मून साइन। तो आपको चंद्र राशि ही फॉलो करनी चाहिए। आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर आपको पूरा अपना लाइफ टाइम जो चीज़ें फॉलो करनी है, वो आप सिंह के हिसाब से ही करेंगे। ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम ये सब जो चीज़ें हैं, हालांकि आपको बहुत सिली लगेगा, मेरा बेसिक मानना है कि अगर हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, दूसरों का बुरा नहीं चाह रहे हैं लाइफ में, सब कुछ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इस फील्ड का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु, वैदिक, इन सब की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? ऐसा वो क्या कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में? देखिए, हर चीज़ का ना अपना महत्व होता है।
जीवन के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं है। अगर हमें नॉर्मल लाइफ बितानी है ना तो ठीक है, जब तक चल रही हैं चीज़ें चलेंगी, लेकिन जिस दिन आप बीमार हुए ना, या जिस दिन घर के अंदर प्रॉब्लम आई, तो आप डॉक्टर के पास भी जाओगे। जिस दिन घर में लड़ाई हुई आप पुलिस वाले के पास भी जाओगे। जिस दिन और ज़्यादा लड़ाई होगी तो कोर्ट कचहरी भी जाओगे, ठीक है। और जब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी एंड आओगे। में ऑप्शन रखा हुआ है। तो हर चीज़ का सही समय आता है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि आपको उसके पास ना जाना पड़े, ये सब चीज़ें ना हो, तो आप छोटी छोटी बेसिक सी रेमेडीज़ आप कुछ फॉलो करते रहिए। देखिए, जो लाइफ के अंदर इवेंट होना है ना वो तो होगा, उसे बदल तो कोई एस्ट्रोलॉजर सकता नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना कि आप ये उपाय कर लो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो भगवान है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, सिर्फ गुरु के हाथ में है आपके। गुरु आपको कोई चीज़ ब्लेस्ड कर दे खाली, तभी कोई चीज़ एकदम से मिराकल हो सकता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन जो इवेंट होना उसको कम या ज़्यादा करा जा सकता है। यानी कि जैसे आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने डिस्प्रिन ले ली, ठीक है। तो कई लोगों को जब ज़्यादा पेन होता है तो डिस्प्रिन भी काम नहीं करती है। हाँ। तो लेकिन उसका थोड़ा सा पेन तो कम हो गया ना, तो पेन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठिए, मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहूँगा। आप एक्सपर्ट हैं, बाकी लोग हैं नहीं, तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं होती है कि कौन जेन्युइन इंसान है, किसके पास से हमें सही रास्ता, सही सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर आज लोग ना डर का इस्तेमाल करने लगे हैं आपसे बहुत पैसा ज़्यादा। छापने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताएं कि आपकी फील्ड में जो भी लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, वास्तु को लेकर, जो भी आप चीज़ें, न्यूमरोलॉजी को लेकर, आप जैसे प्रोफेशनल्स के पास क्या क्या खासियत या फिर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि हाँ करी जा सकती हैं। कई बार लोग उससे ऊपर का वादा कर देते हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और आपको भी पता है कि झूठ बोल रहा है, ऐसा झूठ कैसे हो बोल सकता रहे है। हैं। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें लोग आजकल ऐसे वादा कर देते हैं जो आपको देखकर हंसी आती है कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो जानना है प्लीज़। देखिए, मैं कितनी बार ना खुद भी, मतलब आजकल पॉडकास्ट बहुत टाइम से मतलब एकदम आप देखो एकदम से बूम हो गया है, या ठीक है। तो कई बार मैं एस्ट्रोलॉजर्स को सुनती भी हूँ, बोलते हैं कि हमने ये सिद्धि ले ली है। मतलब बहुत सारी शक्तियों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ ओके। जेन्युइनली, कि मतलब हम उस लायक भी नहीं है। लायक नहीं मतलब वो लायक सिद्धि के एज लायक इन नहीं है। सिद्धि के लायक, मतलब जैसे लोग बोलते हैं हमने हनुमान जी सिद्ध कर लिए, हमारे पास माता रानी है, या बहुत सारी सिद्धियाँ, मतलब अनगिनत बोल रहे हैं। आप सुनो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप क्या भगवान की इतनी सी एनर्जी भी ले सकते हैं? वो आपके सामने भी आ गए ना, आप आंखें भी नहीं खोल पाओगे। सही बात आप कैसे, आपके इतने मानव शरीर के अंदर कैसे आप कितनी सुप्रीम पावर को आप झेल सकते हो, जिसने ये सृष्टि बनाई? और क्या वो पावर आप ही के शरीर के अंदर आएगी? आपने किया गया, और अगर आपके अंदर आ गई है तो आप उस लालच में पड़ोगे नहीं कि मैं सामने वाले से 50,000 निकलवा लूँ इस पूजा के नाम पे, या मैं ₹1,00,000 निकलवा लूँ। मैं ओपन माइक पे बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जो बोल रहा है मेरे पास सिद्धियाँ हैं बहुत सारी, या मैं आपको ये बच्चा नहीं हो रहा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, या मैं आपको ऐसी पूजा करवा दूंगा कि चीज़ें हो जाएंगी, दावा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो चीज़ें आप अपना माइंड लगा के सोचो। आई कलयुग चल रहा है मानव, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो समझदार नहीं है, सब समझदार है। अब आंखों पर पट्टी बांधनी है या उतारनी है वो हमारे हाथ में है। तो ये बहुत अनोखा इंसाइट था मेरे लिए। अब इसके बाद क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए, तो मैं फटाफट जंप कर रहा हूँ मेरे अगले सवाल की तरफ। वास्तु की बात मैं करना चाहता हूँ, और वास्तु में लोग बोलते हैं कि चीज़ों का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। आप मुझे बताइए कि मेरे सामने ये बॉटल रखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बॉटल की बात करूँ ना मानव, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बॉटल कहीं पे, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आप बॉटल क्या, कॉम क्या। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पर्सनल, हमारे को क्या इफ़ेक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं, आपका सवाल ये है। तो देखिए, अगर आपकी दशा ठीक चल रही है, आपकी दिशा थोड़ी हिली भी हुई है ना, तो चल जाएगी गाड़ी। दशा खराब है यानी कि आपका टाइम पीरियड कुंडली के हिसाब से भी खराब है, और आपके घर की दिशाएं भी हिली हुई हैं, यानी कि आपने नॉर्थ में साउथ का सामान रख दिया, साउथ में वेस्ट का रख दिया, चीज़ें आपके ऊपर नीचे हो गई हैं, कमरे के, घर के हिसाब से भी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको और ज़्यादा फायर बैक करेंगे। तो हमने जब ये स्टूडियो का सेटअप किया था, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने फॉलो की है, बाकी मोस्टली चीज़ें हमने कैसे भी रख दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल मत घबराओ।
बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब जैसे आपने नॉर्थ के हिसाब से रखी, साउथ के हिसाब से, कलर के हिसाब से रखी, तो मैं सभी के लिए ये बोलती हूँ, आप अगर चीज़ें आपको हैम्पर करेंगी बहुत पॉइंट के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं करेंगी। आपका बहुत बड़ा काम है, आपका फैक्ट्री चल रहा है, ठीक है, या बोलूँ मतलब स्पेसिफिकली अगर आपका टॉयलेट ट्रीट है, आपका किचन ट्रीट है, तो चीज़ें आपके मेरे हिसाब से बैलेंस है। ऊपर नीचे हम डायरेक्शन बदलते रहते हैं घर के अंदर, हम एक ही डायरेक्शन में तो हर कोई नहीं सोता, कई बार मुझे ऐसा लगता है आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, या आप एक ही जगह पे तो नहीं कॉन्टिन्यूसली अपना पूरा दिन निकालते हो। आप कभी ड्राइंग रूम में आओगे, बेडरूम में जाओगे, या मतलब और भी जितने रूम्स होंगे आपके घर के अंदर, तो आप शिफ्ट तो करोगे ना कहीं ना कहीं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ देखी है। अगर आपका टॉयलेट ट्रीट है, आपकी किचन ट्रीट है, ठीक है, आपका अगर हस्बैंड वाइफ का बेडरूम, अगर मास्टर बेडरूम ट्रीट है, अगर बच्चे हैं तो उनका रूम जिस ठीक साइड पे है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। अब मैं सीधा ना ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। अक्सर मैंने एक्सपर्ट्स को डराते हुए सुना है। अभी मैं पता इस सवाल का जवाब अभी एक्सपेक्ट कर रहा था, अचानक सा बोलोगे कि जल्दी से चेंज करो, बहुत गड़बड़ होने वाला है, और आपको ग्रोथ चाहिए तो इसमें डिले मत करो। एंड आपका आंसर उल्टा था, यू आर लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में मानस, आप मेरी बात को समझो। देखो, आज आधे से ज़्यादा खेल आपका साइकोलॉजी का होता है। अगर आप दिमाग से शांत हो ना बेटा, और आपका टाइम ठीक चल रहा है, तो वास्तु आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे हो सकते हैं जो वास्तु एक्सपर्ट्स होंगे मुझसे नाराज होने वाले हैं आज, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस थोड़ा सा, आई एम श्योर होंगे, लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस यही देखा है कि चीज़ें आपको बहुत थोड़े लेवल तक अफेक्ट करती हैं। तो वास्तु को लेकर कोई हमारे पास ऐसे केस है कि किसी इंसान ने किसी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर दिया हो और उससे उसकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा हो, या फिर चेंज ना करने की वजह से, या फिर गलत डायरेक्शन में लगा देने की वजह से, तो ऐसा कुछ है? मेरे मतलब रिलेटिव या क्लाइंट समझ लीजिए, उनके रेफरेंस से आए थे, और इनका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था, ठीक है, मतलब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वो मेडिकल कह रहा है मैं छोड़ दूंगा, मतलब लास्ट सेमेस्टर उसका बचा हुआ है लड़के का, और मतलब पेरेंट्स करोड़ों में लगा चुके हैं, वो कह रहा है पढ़ूंगा नहीं। तो पहले उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई, तो मैंने एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली फिर उसको चीज़ें गाइड करी। तो फिर मैंने उसे बोला कि बेटा आपने एक कोशिश करो, आप नॉर्थ की साइड फेस करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। कई बार चीज़ें हमें कुंडली से भी कनेक्ट हो जाती हैं। फिर उसने बताया कि मैं नॉर्थ की साइड पे नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं बेड पे बैठ के पढ़ता था, और बेड पे जब आप बैठ के पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से हटता जाएगा। तो आपको बेड पे बैठ के अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। अगर आप कहते हो कि आपका छोटा घर है, ठीक है, आपके पास स्टडी टेबल की जगह नहीं है, घर में स्पेस नहीं है, मैं कहती हूँ ज़मीन तो है, बेड के पास थोड़ी सी ज़मीन तो बची रही होगी, निकलने आने जाने का तो रास्ता है ना। कोई भी नॉर्थ का एरिया पकड़ लीजिए, एक आसन बिछाओ नीचे बच्चे के लिए, छोटी वाली टेबल आती है वो लगा लो, बन गई स्टडी टेबल। तो ऑल्टरनेट तो आपको ढूंढना है। ट्रू। अभी आपने हर चीज़ का मेरा जो आंसर है ना कहीं जितना मैंने आपको अभी नोटिस और ऑब्जर्व करा है, आप ना हर चीज़ को ऐसे बता रही हैं कि आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो उससे ना मुझे एक बात अब समझ आई है, अभी इससे पहले मुझे समझ नहीं थी। अक्सर हम लोग इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं कि इस चीज़ की दिशा क्या होनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग यार ऐसे सब कुछ फिक्स नहीं होता है। उस इंसान आपके लिए वो दिशा कितनी महत्वपूर्ण है वो मैटर करता है, ठीक है, आपको उस दिशा के कौन से देवता है, या आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, वो चीज मैटर करती है ना। अभी इस बच्चे की बात कर रहे थे, तो जब इसने डायरेक्शन वगैरह चेंज करा तो हाँ परफेक्ट MBBS हो गई है इसकी। हाँ, तो कई सारे बच्चे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप ना लायक नहीं है, आप गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। मे बी आपको कुछ वास्तु का चेक करवाने की जरूरत है। अगर आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी शायद कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं। अगर देखो, अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, तो मैं सभी को बोलती हूँ आप गणेश जी की आराधना ज़रूर करें। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो त्राटक ज़रूर करें, ठीक है, वो अपनी जीभ को तालू पे लगा कर, तालू बोले तो ऊपर की तरफ लगाकर ओम का जैसे भवरा करता है, हाँ, ओम पे मुझे ओम या सवाल है। भवरा, हाँ, ठीक है, आप साउंड करना स्टार्ट करें। मैं कहती हूँ आपका कंसंट्रेशन हिलेगा नहीं। मैं तो अभी तक पढ़ रही हूँ। हाँ मैम, ये ओम का क्या है? मैंने बड़ा सुना है कि ओम में बहुत वाइब्रेशन है। कुछ आपके पास है मुझे बताने के लिए, वाई ओम? अगर मैं बात करूँ कि ओम क्या है, तो ओम में सब कुछ शुरू है और ओम में सब कुछ अंत है। आप जितने भी आपको बड़े मंत्र दिखते हैं, बहुतों की शुरुआत ओम से ही होती है। अगर आप त्रिदेव को मानते हो तो आपको ओम को भी मानना पड़ेगा।
ओम बहुत ही पावरफुल है। और आप कभी भी आपने देखा हो कि ओम क्या है, तो वो एक ऐसी वाइब्रेशन है या ऐसी साउंड है जो अंदर मतलब हमारे यूनिवर्स के अंदर से निकली है। तब त्रिदेव बने तो कहीं ना कहीं ये साउंड उत्पन्न हुई। और जब बच्चा रोता है मतलब बच्चा पैदा होता है तो वो भी ओम करके ही पैदा मतलब हाँ बाहर आता है। मैम, अब बहुत सारे मेरे पर्सनल डाउट्स थे और मैंने वो क्लियर कर दिया है आपसे पूछकर, और मुझे ये भी पता है कि लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो कवर करने के लिए मैम को हम फिर से बुलाएंगे। और वीडियो को मैम ख़त्म करने से पहले ये सब चीज़ें बहुत पर्सनलाइज होती है, मुझे इस बात की तो अभी समझ आ चुकी है। कुछ भी जनरल और बेसिक सभी लोगों के लिए बताना चाहेंगे और उनकी है ना अच्छे ग्रोथ और अच्छे फ्यूचर के लिए। देखिए मानस, अगर आप लाइफ में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं ना तो आप किसी और की ग्रोथ में ज़रूर मदद करें। वेरी वैलिड ठीक है। पॉइंट। हाँ, और मैं सभी के लिए बोलती हूँ, चाहे वो इस प्रोफाइल के अंदर किसी भी प्रोफाइल के अंदर है, अगर आप किसी के लिए इतनी सी भी हेल्प करेंगे ना तो यूनिवर्स आपको पे बैक करेगी, वो भी डबल। आज नहीं तो कल, जिस दिन आपका सही समय आएगा ना तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हक में होंगी। वेरी ट्रू। फिलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मेरे पास मैम का कांटेक्ट है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम है। मैं तो पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। बाकी ऑडियंस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगी तो किस तरह से, क्या सेम वेज है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ या फिर कुछ हाँ और? बिल्कुल, आप वो टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी रहेगा टीम आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेगी। ओके, और टीम से कनेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है? नंबर आप सिंपली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ इफ यू ओके? या श्योर, ठीक है, नो हम ये प्रॉब्लम। करते हैं। मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सो मच मेरे इनवाइट करने से आप यहाँ आए, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई आप हॉरर हॉरर करे जा रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल लाओ, कुछ धार्मिक लाओ, कुछ हमारे फ़ायदे के भी लाओ। तो लीजिए, आपके फ़ायदे के हमने चीज़ें आपको पहुंचा दी और इसको भरपूर प्यार दीजिए, वरना आप फिर बोल रहे हैं कि फ़ायदे की चीज़ कराइए लेकिन प्यार नहीं मिल रहा, देयर इज़ नो पॉइंट सेइंग इट। और ऑन दैट नोट मुझे लगता है मैम हमें वीडियो को ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।